नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित वशिष्ठ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी कहानी नेटवर्क में। आज मैं लेकर के आया हूं एक और नई कहानी, एक आलसी आदमी के ऊपर। तो चलिए शुरू करें। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर बिना कुछ किए बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते सेब के एक बाग में पहुंच गया। वहां लाल लाल सेबों से लदे कई पेड़ थे। लाल लाल सेब देख उसके मुंह में पानी आ गया और सेब तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख मोहन डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक भेड़िए पर पड़ी। उस भेड़िए की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रहा था। भेड़िए को देख मोहन सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह भेड़िया बच कैसे गया। इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ, यह जानने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस भेड़िए के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन भेड़िया अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकता था। वह वहीं खड़ा रहा। शेर भेड़िए के पास आने लगा। मोहन ने सोचा कि अब शेर भेड़िए को मार देगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर भेड़िए के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने भेड़िए के सामने गिरा दिया। भेड़िया आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगा। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख मोहन सोचने लगा कि भगवान सच में सबका ख्याल रखता है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-4 दिन तक घर पर ही लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा भेड़िए के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से मोहन की तबीयत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें भेड़िया नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को दूसरों से कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने अंदर की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की मदद कर सके।
आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।